अजमेर में पत्नी की रजामंदी के बाद साली से निकाह करना पड़ गया भारी। पहले बीवी को बच्चा नहीं होने से अपनी बहन से शादी करने पर दबाव डाला गया और दबाव डालकर यह निकाह करवाया गया। निकाह करने के बाद ससुर ने मांगे 5 लाख रुपए। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई। गगवाना गांव का ये पूरा मामला है और पीड़ित पति पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। तो खबर अजमेर से है, जहां पत्नी की रजामंदी के बाद में साली से निकाह करना पड़ गया भारी। और ज़्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं, उन्हीं का रुख करते हैं हम। अभिषेक, यहाँ पर पत्नी की रजामंदी से अजमेर में विवाह करवाया गया व्यक्ति की साली से ही, और पहली बीवी से बच्चा नहीं था और अब शादी के बाद में ससुर द्वारा 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। ये पूरा मामला थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको जानकारी देते बता दूं, ये गगवाना गांव का मामला है, जहां पर एक जो पति और पत्नी दोनों की शादी हो रखी थी और उनके काफी लंबे समय से 6 वर्ष शादी हो गए थे और शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था, जिसको लेकर जो उनकी साली है, जो साली से उनकी निकाह कराने के लिए खुद पत्नी ने दबाव बनाया और अपने पति से शादी करवाने को बोला। लेकिन जहां पति का कहना है कि उसने काफी बार मना करा, मना करने के बावजूद भी जब प्रेशर बनाया गया और कहा गया कि दोनों बहनें एक ही घर में खुश रह लेंगे, तो इस पर उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद जब अपने घर गया, अपने घर लौटा, तो कहीं न कहीं जो पीड़ित है उसका आरोप है कि वहाँ इसके ससुर के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और इसी के साथ नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आज दोनों जो पति और पत्नी है वो आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पूरी अपनी दास्तां सुनाई और उसके बाद उनके सामने अपने पेश होकर अपने न्याय मांगने की और जान की सुरक्षा की बचाने की गुहार लगे। उसी के तुरंत पश्चात जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो जो लड़की का पक्ष है वहां के उसके भाई 4-5 जनों के साथ वहां पर आते हैं। वो निकलते के साथ उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो डर के वापस से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आ जाते हैं। और इस वक्त मेरे पीछे जो कमरा नंबर 5 है, जहां से पर्ची कटाने के बाद सीधा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय जाया जाता है और वहां पर मिलाया जाता है। एक बार मैं आपको दिखा दूं इस प्रकार से वो दोनों नजमा और एक मिनट यहाँ गेट पर मैं आपको दिखा दूं लाइव तस्वीरों में, आप देख सकते हैं इस प्रकार। देखिए आप इधर आओ, इधर बाहर आओ। आप देख सकते हो, देखो इस प्रकार इस वक्त तो यहाँ पर आप राहुल जी दिखा दो, आपको मौजूद है और आप जब दोनों यहाँ पर पेश होने के बाद सीधी यहाँ से पर्ची काटी जाएगी और 5 नंबर के बाद पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होंगे। कुछ देर पहले पुलिस अधीक्षक के पास जाकर पेश हुए थे, उसी दौरान इनका जो भाई है वो यहाँ आता है और आकर इन्हें डराने और धमकाने की कोशिश करता है। दोनों आप लाइव तस्वीरों में सामने देख सकते हैं। अभिषेक, क्या आप इनसे सवाल करने की स्थिति में हैं तो इनसे ये भी पूछेगा कि इनमें जब निकाह करवाया जाता है तो निकाह के वक्त लड़की को कुछ सिक्का मेहर के तौर पर ये जो निकाह है वो तय किया जाता है। जब साली से निकाह हुआ तब क्या कोई इस तरह की मेहर तय नहीं की गई थी? देखिए वहाँ से सवाल है कि जब आपका निकाह हुआ, आपकी सिस्टर का पहले इनके साथ हो गया था तो कुछ सिक्का वगैरह दिया जाता है। जब आपने इनसे निकाह करा तो किसी प्रकार की कोई रस्म अदा की? जोर से बोलो। मेहर दी थी क्या? अब क्या चाहती हैं आप? एक बार देंगे। अच्छा, निकाह करके आपको किसने कहा था? क्या कारण था निकाह करने का? अभिषेक, इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राखी अब आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, इनकी नहीं आ पाई है। इनसे आप एक बार फिर सवाल कीजिए। राखी आप सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ अभिषेक, एक बार आप इनसे फिर सवाल कीजिए। थोड़ा जोर से बोलिए। जब ये निकाह की रस्म अदा हुई थी तब आपको कुछ दिया गया था क्या? रस्म ये दी थी, 1000 रुपए दिए थे और कुछ भी नहीं। क्या कारण था आपका वापस अपने जो ये आपके जीजाजी इनसे निकाह करने का और किसके कहने पर आपने किया? मेरी बहन की कहने पे मैंने ये निकाह की। उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसने बोला और मेरे पापा ने बिठा के बोला कि इनसे शादी करेगी तो तुम जाके बाहर जाके कर लोगे। तो अब हमने बाहर जाके शादी कर ली। अब यहाँ पे आ गए तो हमारे को मारने कूटने की धमकी दे रहे हैं
और बोल रहे टांगड़े तोड़ूंगा, ये करूंगा, वो बाहर ही खड़े हैं अभी। अच्छा, अभिषेक, पेश इनकी बहन कहाँ है जिसका निकाह अभी अभी हुआ है? क्या वो इनके पक्ष में नहीं है? आपकी बहन आपके पक्ष में है? अब नहीं है हमारे पक्ष में, उधर बोल रही थी, पहले थी, अब नहीं है वो। अच्छा, पहले आपकी बहन की रजामंदी थी, उन्होंने कहा था आप उनसे शादी हाँ करें, जी, उन्होंने बोला था, खुद बोला था उन्होंने। और अब वो मना कर रही है? अब वो मना करी, उनकी साइड में हो गई, अब पापा की उनकी साइड में। क्या कितना कह रहे हैं, समय हुआ मतलब इस शादी आपके को? फादर क्या बोल रहे हैं? अब फादर बोल रहे हैं आपकी बहन की जो पहला निकाह हुआ था वो कितने वर्ष हो गए उनको शादी करेगा, हो गए 6 साल, और अभी आपको उनसे शादी करे कितने दिन है? हो गए क्या बोले 15-20 दिन अच्छा, हो मुझे गए। एक चीज बताइए, जिस तरीके से आप पहले अपने, अब आपकी बहन खुद आपको बुलाती थी और इनके पास हाँ बैठी जी, रहती थी, हाँ, क्या हाँ। दास्ता थी, एक बार वो बताइए आप। पहले बुलाती थी, पास में बैठी रहती थी, फिर वो चल जाती थी बाहर के, तुम दोनों बातें करो और आराम से मैं बाहर बैठ जाऊंगी। धीरे धीरे ऐसे नजदीकी आने लगी, इसलिए फिर उन्होंने बोला कि तुम शादी कर ले। इनको बोला था पहले, तो इन्होंने बोला कि मैं नहीं करूंगा शादी। फिर पापा की उनके सामने बिठा के फिर दोनों ने हामल भर दी, उन्होंने मैं भरती के बाहर जाके शादी कर लो। अब शादी कर ली तो ये ऐसी धमकी दे रहे हैं हमारे को मारने कूटने की। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? इसने क्या आश्वासन दिया आपको इसके साथ के पास आप गए थे जब? उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, वो देख लेंगे। अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहिए मेरे को। आप इनके साथ ही रहना चाहती हैं? हाँ, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं नहीं। आपका क्या कहना है? पहले आपको शादी के लिए बोला गया, फिर आपने शादी कर ली, तो अब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हमारे को तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं है। और जो हमारी शर्तें थी वो हमारे आपके सामने हमने पेश कर दी, और साहब ने बोला कि अभी क्या हुआ, जैसे आप वहाँ से बाहर निकले, उस दौरान क्या घटना हुई? इस समय अभी मेरे साले कुछ इसके दोस्त मारना पीटने के हिसाब से अभी भी बाहर ही खड़े हैं। वो काफी जने को भेड़े कर लिए मारने कूटने के लिए, और पहले भी हमको धमकी दे रहे थे, नहीं हो तो आप पीछे वाला केंद्र अभिषेक, एक लगा के आखिरी देंगे। सवाल पूछे इनसे कि अभी ये क्या चाहते हैं? क्या इनकी दूसरी पत्नी इनके साथ रहे, या फिर ये इनके साथ रह करके और इस पूरे जो भी ये घटनाक्रम है इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। धन्यवाद अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।